किया है और आज सेनेट की प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया है क्योंकि इशू ऐसा है जिसके ऊपर बहुत थोड़ी सी तफसील बताई थी भट्ट साहब ने। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। के खिलाफ FIR दी जाए, उनको गिरफ्तार करवाया जाए, उनके खिलाफ एक्शन हो, वरना तौहीन या तजलील उनकी नहीं हुई, ये यहाँ बैठे हुए और जो हमारे तमाम मेंबरान हैं उनकी तौहीन है। जिस तरह आपके ऐवान में से किसी पिंडी में भी हमने एहतजाज किया, आज यहाँ पार्लियामेंट हाउस में भी हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कोई नोटिस नहीं लिया। फिर भी वो जर्नलिस्ट को कैमरा देखा हुआ या खड़े हुआ उसको तशद्दुद क्यों कर देते हैं। हम सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए तो जर्नलिस्ट है, पॉलिटिशियन है, अगर उसके साथ ज्यादती हुई है ना तो इन्वेस्टिगेट उनको ये लाइसेंस दिया गया है कि वो किसी का भी पगड़ी उठा कर कुछ भी कर दे। लेकिन अगर हमारी गलती नहीं है और हमारी इज्जत नफ्स मजरूह इस तरीके से की गई है, अगर उसका कोई सदेबाब नहीं होता है नहीं, उन्होंने कहा कि मैं 6 घंटे अंदर में अपनी वाइफ इस पे पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका ख्याल ये है कि हमने सारे इलाके के लोगों को रिक्वेस्ट करें कि आप अपना एहतजाज मौका करके आ जाएँ, इसलिए कि जो भी आप दुनिया ने देखा है। आप कल शाम 4 बजे प्रेस क्लब आ गए, प्रेस क्लब में बैठ के हम आपसे बात करेंगे। ये तय तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो की दावत पर यहाँ पे जिन्होंने वॉकआउट में हिस्सा लिया है और आज सेनेट की प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया है क्योंकि इशू ऐसा है जिसके ऊपर बहुत ही गंभीर मामला है ये और संजीदा मामला है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे तमाम दोस्त जो सेंटर यहाँ पे मौजूद हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, भट्ट साहब हैं, सलीम साहब हैं और कादर साहब हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और आप लोगों ने वक्त निकाला है हमारे लिए। बात ये है कि PRA जो है, PRA पाकिस्तान के सीनियर रुकन हैं तारिक विर्क साहब और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं वो, लेकिन सबसे अहम कि PRA जो इस यहाँ की जिम्मेदार बॉडी है और उसके रुकन है और इस लिहाज से उनको के साथ किसी किस्म की जो ज्यादती है वो यकीनन काबिल कबूल नहीं है। बात यह है कि बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ RIUJ ये उनका काम है कि कम्युनिटी के लिए कोई इशू होता है, कम्युनिटी को कोई मामला होता है तो उन्होंने देखना है। 4 दिन पहले थाना न्यू टाउन में किसी जर्नलिस्ट का कोई मामला हुआ जहाँ पे तारिक विर्क साहब गए हैं उसके ऊपर बात करने, तो वहाँ पे जो SHO थे उन्होंने ना सिर्फ उनको थ्रैश किया, मैन हैंडलिंग की, उनके साथ बदतमीजी की है और उनको हवालात में बंद कर दिया गया। और बात ये है कि जो लोग तारिक विर्क साहब को जानते हैं वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इंतहाई नफीस आदमी है और इस मामले में उनका कोई इस तरह का किरदार ही नहीं है किसी के साथ बदतमीजी करें, किसी के साथ वो तो यूनियन की तरफ से एक बात करने गए थे, एक तहम्मुल से उन्होंने बात की, लेकिन उनकी बात को बढ़ा चढ़ाकर SHO ने जो है मुतल्लिका पुलिस हुकाम को बताया जो है। बात यह है यहाँ पे जो CPO रावलपिंडी है, बजाय इसके कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते, कोई ठोस कार्रवाई होती SHO के खिलाफ, लेकिन ये हुआ कि यहाँ पे बिल्कुल वो क्योंकि उल्टी गंगा बहती है हमारे देश में, तो वो उल्टी गंगा बहने वाली बात थी। मैं अब दरख्वास्त करूँगा असगर चौधरी साहब से और उससे पहले अली शेर साहब जो हमारे वक़्फ़ कमेटी के चेयरमैन हैं कि वो इसके हवाले से कोई बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया तमाम मौजूदा सेनेटर्स का, और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसको हम यानी मुंतखब बॉडी जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट की हैसियत से, क्योंकि वो हम सब के वोट लेके बने हैं, इसका मतलब है कि ये एक तौहीन या तजलील उनकी नहीं हुई, ये यहाँ बैठे हुए और जो हमारे तमाम मेंबरान हैं उनकी तौहीन है। जिस तरह आपके ऐवान में से किसी एक रुकन की होती है तो आप लोग कहते हैं ये ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ है, सेम हमारी भी जो एक्सटेंशन है इसी पार्लियामान की, ये हमारा भी उसी तरह इस्तेहकाक बतौर मजमूई हुआ है। इसलिए इसका नोटिस जो है वो भी उसी शिद्दत और उसी हिद्दत से लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ CPO साहब ने सारा कुछ करने के बावजूद, कोशिशों के बावजूद, मनी उन्होंने परवाह ही नहीं की सिरे से। अगर वो परवाह हो जाती तो आज शायद यहाँ हमें इस तरह से वॉकआउट ना करना पड़ता। हम भी कोई खुशी से नहीं करते, मजबूर होकर ही करते हैं ताकि उसका कोई रिजल्ट आना चाहिए। तो इसलिए तारिक विर्क साहब के साथ जो हुआ है इसको हम फॉलो अप भी रखेंगे और बिल्कुल इसको फेज टू फेज हम फॉलो करेंगे। ये भी हुकूमत ये चिंता नहीं कराती है, इसको हम वॉकआउट नहीं होने देंगे कि अच्छा जी वॉकआउट हो गया। कुछ पिछली चीजें भी हैं वो भी अभी तक पेंडिंग में पड़ी हैं।
उन के ऊपर भी हमारा जोर है कि उन चीज़ों के ऊपर जो वादे हुकूमत ने मुख्तलिफ वक़्त में किए हैं उनको पूरा किया जाए। हम इंशाल्लाह इस मामले को जो है वो लॉजिकल एंड तक पहुँचाएंगे। मैं अब दरख्वास्त करूँगा ज़फ़र हाशमी साहब से, हमारे बहुत इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के और 35 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है, वो इस वाले से कोई बात अगर करे, रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया नवीद साहब। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूरी कम्युनिटी जो सहाफ़ी कम्युनिटी है ये अपने प्रेसिडेंट के साथ खड़ी है, इनकी बैक पे खड़ी है, इनको सपोर्ट करती है। नवीद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि तारिक विर्क साहब बहुत शरीफ आदमी हैं, नफीस आदमी हैं और इनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि ये वहाँ जाके इन्होंने किसी किस्म की बदतमीज़ी की होगी या मिसबिहेव किया होगा। और इस चीज़ को देखना चाहिए। अभी तक इस पर बहुत सुस्त रवि का मुजाहरा जो है वो हुकूमत की जानिब से देखने में आ रहा है और पुलिस हुकाम की तरफ से भी। और होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस लिया जाता था, तारिक विर्क साहब को भी बुलाया जाता, मुताल्लिका जो SHO हैं उनको भी बुलाया जाता और बैठ के बात की जाती कि जी हाँ असल में ये मसला है क्या। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे एहतजाज के बावजूद, कल रावलपिंडी में भी हमने एहतजाज किया, आज यहाँ पार्लियामेंट हाउस में भी हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है इसका, किसी तरफ से कोई असर नहीं है कि भाई ये भी एक इदारा है, सहाफ़त भी इस मुल्क में कोई इसका भी इज़्ज़त व वक़ार है और ये लोग भी कोई वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। यहाँ बिल्कुल इस मामले पर मैं जानना नहीं चाहता कि पंजाब में क्या हो रहा है और कैसे पुलिस के मामला चल रहे हैं। हम सिर्फ मसले को अपनी हद तक रखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त को बहाल किया जाए, हमारे साथ होने वाली ज़्यादती का अजाला किया जाए और जो भी पुलिस अफसरान इसके ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। इरफान सिद्दीकी साहब और मोहतरम सेनेटर साहिबान, असल में यकीनन हमें आपकी कीमती वक्त का एहसास है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ हमारे सीनियर साथी जो है वो इस हवाले से बात कर लें क्योंकि बड़ा ही संजीदा मसला है। सोहेल खान साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। गुजारिश है कि ये कोई इस हवाले से पुलिस के तशद्दुद, बदतमीज़ी, लड़ाई के हवाले से ये इरफान सिद्दीकी साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, इनके साथ भी हमारा एज ए जर्नलिस्टिक रब्ता रहा है और है। सबको ये पता है कि हमारे साथ कितनी ज़्यादती होती है, लेकिन इसके बावजूद बिला वजह हमें पुलिस कोई लड़ाई झगड़ा ना भी हो ना, फिर भी वो जर्नलिस्ट को कैमरा देखा हुआ या खड़ा हुआ उसको तशद्दुद शुरू कर देते हैं। तारिक विर्क साहब इंतहाई नफीस और इंतहाई पोलाइट आदमी है। इनके बारे में ये आप कह सकते हैं इन्होंने आज तक किसी भी शख्स के साथ, किसी साथी के साथ भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। ये इतना पोलाइट आदमी है और इतना मसलहत पसंद आदमी है और इनके साथ इस किस्म का एटीट्यूड जो है वो बहुत ही जो है ना वो हमें उस पर दुख है। इस पर जनाब हमारी गुजारिश है, इस पर अमल होना चाहिए। ना सिर्फ इस पर अमल, और जिस तरह आदि शेर साहब ने कहा हमारे बहुत से पुराने भी मामलात हैं उन पर भी अमल होना चाहिए, लेकिन तारिक विर्क साहब के हवाले से वो SHO इतना वो बेलगाम है कि उसकी तस्वर नहीं किया जा सकता। उसके हवाले से जनाब हमारी गुजारिश है इस पर कोई कार्रवाई की। मैं अब हमारे PRA के साबिक सदर हैं बहजाद सलीमी साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मुख्तसर ख्यालात का इज़हार करें। जैसा कि तमाम दोस्तों ने तारिक विर्क साहब के साथ जो पुलिस की ज़्यादती है उसका जिक्र किया, एक तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और दूसरा इरफान सिद्दीकी साहब, चूँकि यहाँ हमने देखा कि चूँकि मैं PRA के साबिक सदर के तौर पे भी बात कर रहा हूँ और हमने उस दौर में भी देखा कि बेशुमार मसाइल होते हैं सहाफ़ियों के, जिसमें हम सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए देखने में ये आता है कि यहाँ जो सेनेटर साहबान या अरकान कौमी असम्बली या वज़रा आते हैं, बयान देते हैं, यकीन दहानी कराते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो बदस्तूर बरकरार रहते हैं। तो मेरी आज एक तजवीज़ है कि आप सारे माशाल्लाह बाख्तियार हैं और अपने अपनी जमातों के हवाले से भी, तो आप चेयरमैन सेनेट साहब से ये रिक्वेस्ट करें कि सहाफ़ियों से मुतल्लक़ अमूर पर भी एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए जो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो ना सिर्फ जो सहाफ़ियों से रूनुमा होने वाले वाक़यात और ज़्यादतियाँ उस फोरम पर डिस्कस भी की जा सकें और उसके साथ साथ जो है वहाँ से फॉलो अप जो है वो लिया जा सके। अगरचे हम कौमी असम्बली की जो इंफॉर्मेशन कमेटी है और जो सेनेट की इंफॉर्मेशन कमेटी है उनमें ये मामला लेके जाते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि अगर एक ये चूँकि एक प्रेस और
پارلیمنٹ کے جو دونوں ایوان ہیں، ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، تو صحافیوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے بھی میری ایک تجویز ہے کہ آپ ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے یہ معاملہ جو ہے چیئرمین صاحب سے بھی ٹیک اپ کریں اور اسپیکر صاحب کے ساتھ. میں درخواست کروں گا ایل سمرو صاحب کے کہ وہ مختلف کریں. سابق صدر پی آر اے بھی ہے اور ہمارے بہت سینئر ساتھی بھی ہیں. بس دوستوں نے ساری چیزیں رکھی ہیں. عرفان صدیقی صاحب ہمارے کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہمارے سینئر ہیں، بہت سارا انہوں نے مستقل ہماری فیلڈ کے ساتھ رہے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہے 4 دن 5 دن ہو گئے ہیں، اگر اس ملک میں جمہوریت ہوتی نا اور تھوڑی بھی اخلاقیات یا قانون کا کوئی احترام ہوتا تو جرنلسٹ ہیں، پولیٹیشین ہیں، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا تو انویسٹیگیشن ہوتی. اگر ہم غلط ہوتے تو بات کلیئر کر دی جاتی کہ بھائی آپ کے بندے کا قصور ہے اور آپ اس پہ احتجاج نہ کریں. مگر ایک ہمارے یونین کے، یہ ٹریڈ یونین ہے ہماری راولپنڈی اسلام آباد یونین، ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بدتمیزی، اس پہ تشدد، اس کو ایک بندے کو جا کے بات کرنے گئے، اس کو جا کے لاک اپ کر دینا. آپ خود اس عذاب میں گزرے ہیں. عزت کا جنازہ نکالنا یہ بہت شرمناک بات ہے. اور جو خود کو جمہوری چیف منسٹر یا وزیر سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے یہ سب سے زیادہ مشکل بات ہونی چاہیے. مگر کیونکہ یہ پولیس اسٹیٹ بنائی گئی ہے، ہر بندے کو ایک الگ الگ عہدوں کی صورت میں ریاست دی گئی ہے، اس لیے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ان کو یہ لائسنس دیا گیا ہے کہ وہ کسی کا بھی پگڑی اٹھال کر کچھ بھی کر دیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے، پولیس کی نہیں، کسی آپ اپنے سینٹ کے ممبران کے سربراہی میں کوئی انویسٹیگیشن کمیٹی بنائیں. اگر اس بندے کی غلطی ہے، اس نے زیادتی کی ہے، تو اس کی نوکری ڈسمس فرام سروس ہونا چاہیے. کیونکہ پولیس کا وہ کام ہے، کیونکہ ہر عام آدمی اس کے ساتھ ان کا تعلق پڑتا ہے. ان کو اگر اس طرح کے لائسنس دیں گے تو پھر کل کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہوگی. آج طارق ورک کے ساتھ ہوا ہے، پھر کل کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہوگی. میں فیصل سلیم صاحب، آپ چونکہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، میڈیا کمیٹی کے، تو میری درخواست ہوئی کہ آپ اپنی کمیٹی میں یہ معاملہ ٹیک اپ کریں. سی پی او راولپنڈی کو بلائیں اپنی کمیٹی میں، متعلقہ ایس ایس پی کو بلائیں، متعلقہ ایس ایچ او کو بلائیں، وہ آئیں یہاں پہ وضاحت کریں. صرف یہ نہیں ہے کوئی ایک وہاں سے نوٹ بھیج دیا جائے، بلکہ وہ کمیٹی میں پیش ہوں اور اس میں آپ پی آر اے کو بھی بلائیں، آر اے یو جے کو بھی بلائیں. تو اس سے پہلے کہ ہم سینیٹر صاحب کی طرف بڑھیں، میں اصغر چوئی صاحب جو ہمارے فنانس سیکرٹری ہیں پی آر اے، یہ اور اس کے آخر میں جو ووٹ آف تھینکس کے لیے عثمان صاحب درخواست کروں. بہت شکریہ. میں صرف اپنے دوستوں کا، اپنے سینئرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا درد سمجھتے ہیں، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم انہی سے رابطہ کرتے ہیں، انہی کو بتاتے ہیں کہ ہمارا درد کیا ہے. ہماری سر صرف ایک درخواست ہوگی، اس میٹر کو آپ انٹیریئر کمیٹی کو ریفر کیا جائے، وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنی پوری کمیونٹی کی جانب سے، اگر ہماری غلطی ہوئی تو ہم باجماعت آپ سے معافی مانگیں گے. لیکن اگر ہماری غلطی نہیں ہے اور ہماری عزت نفس مجروح اس طریقے سے کی گئی ہے، اگر اس کا کوئی سد باب نہیں ہوتا ہے تو ہمارے لیے، دیکھیں سر، ایک صحافی کے پاس عزت نفس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ اس طرح رو دی جائے گی تو پھر جرنلزم کیا رہے گا اور پھر وہ قلم کا تقدس کہاں رہے گا. بہت شکریہ سر. اب میں سینٹر صاحبان سے کہ بٹ صاحب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعہ میری یہ تھوڑی سی اس کی اطلاع اس لیے کہ مجھے رات 1:30 بجے آپ کے کسی بھائی نے فون کیا انہوں نے، تو میں نے دیکھا اتنی رات فون آ رہا ہے. انہوں نے پھر میسج چھوڑا کہ یہ پرابلم ہے. میں نے فون کیا، پھر میں نے سی پی او صاحب کو بھی فون کیا، ان کے کسی کولیگ کا نمبر دیا، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے. پتہ نہیں سگریٹ پینے کا مسئلہ تھا میرا خیال ہے. جی 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 جو مجھے انہوں نے بڑھتا سگریٹ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں سگریٹ اندر نہ پیے، باہر پیے، اس طرح کی کوئی بات اس پہ کوئی آپس میں ان کی تلخامی ہوگی تو اس طرح کی. لیکن پھر مجھے انہوں نے 6 بجے میسج چھوڑا کہ جی مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، وہ چلے گئے صاحب. اور اتنا ہی مجھے پتا ہے. پھر میری بٹ صاحب سے بات ہوئی، افضل بٹ صاحب سے. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ایس ایچ او صاحب آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں گے یا آپس میں بات کریں گے، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ختم ہو جائے گی. لیکن پھر جب میں نے سی پی او صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے لائن میں آنا تھا، پولیس لائن میں
हम उनका इंतज़ार करते रहे, वो नहीं आए। तो फिर मैंने भट्ट साहब को कहा जी कि आप क्या करें। उन्होंने कहा कि ठीक है बात करते हैं। मैंने CPO साहब से कहा तो उन्होंने कहा जी आज आप आ जाए जब भी आना हुआ। लेकिन उसके बाद ये सिचुएशन आई, मुझे पता चला। तो मसला ये है सारा, बाकी आप बेहतर समझते हैं, हम इसको जिस तरह आप कहेंगे अपना इरफान सदीकी साहब इसको जिस तरह कहेंगे हम लोग, ये एक थोड़ी सी सिचुएशन मेरी भी ख्वाहिश थी कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ गलती है, क्या है मुझे तो इसका पता नहीं है, मैं तो बाहर था। लेकिन ये आप बता सकते हैं अपने ये हमारे जो सदर साहब हैं। जरूर आप कमेटी में जब मामला ये बनाएंगे तो हम जरूर इस बात करेंगे। सेंटर अब्दुल कादिर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी आप लोगों ने इस वाक़े पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जिक्र किया है कि एक प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी के जर्नलिस्ट के, उनके साथ पुलिस स्टेशन में इस तरह मैन हैंडलिंग हुई और उनको अरेस्ट भी कर दिया गया। तो यकीनन ये हम कंडेम करते हैं। हम आए भी अपने पास इसीलिए हैं कि आपके वाक़े को डिटेल से सुन लें, क्योंकि उस तरफ से जो पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू है उनका ख्याल ये है कि हमने सारे इलाके को या पूरे शहर को या उनके लॉ एंड ऑर्डर को और डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है। और वहाँ पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई कि कई दफ़ा साफ़ी हज़रात आते हैं, आपका अपना तजर्बा भी रहा है, तो उनको बड़े रिस्पेक्ट से पुलिस डील करती है। उनको कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस वक़्त हम इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे होते, लेकिन इसके बावजूद हम अपने साफ़ियों को एंटरटेन करते हैं, उनको वो इंफॉर्मेशन भी देते हैं। और कई दफ़ा साफ़ी हज़रात हमारे पास किसी पार्टी की सिफारिश के लिए या किसी की हेल्प के लिए आते हैं, हालांकि मौका या वाक़या या हालात शायद मुश्किल से इजाज़त देते हों, लेकिन हम पूरे तौर पे उनको अकोमोडेट करते हैं। ये अनटवर्ड वाक़या जो है, ये सिचुएशन किसी जगह भी डेवलप हो सकती है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कई लोगों के अपने गार्ड जो हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, तो वो भी ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है। बात करते करते एक बंदा जो है वो थका होता है या गार्ड गर्मी में खड़ा होता है या पूरी रात का जागा होता है, उसका बॉस अगर उसको कुछ कहता है, हालांकि वो उसका पेड मुलाजिम होता है, तो वो भी रिएक्ट कर जाता है। तो हम यकीनन इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और आप लोगों को पूरी तसल्ली भी कराएंगे। और अगर वाकई SHO साहब ने इस तरह की ज़्यादती की है जो कि आप जिक्र कर रहे हैं, तो यकीनन उसके ऊपर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो उस तरफ से उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जी सिचुएशन इस तरह की डेवलप होगी और बाद में रफ़ा दफ़ा होगी और मामला सुबह तक सॉल्व हो गया, जैसे भट्ट साहब ने भी जिक्र किया। थैंक यू सर। इस पे मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर। गुजारिश ये IS फोरम है सर, यहाँ से हमेशा हमारे जो दोस्त लापता हुए हैं उनके लिए वॉकआउट हुआ है, किसी जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ है वॉकआउट हुआ है, या जो तनख्वाहों की अदम अदायगी थी उसके ऊपर ये वॉकआउट हुआ है। ये हमारे लिए भी बड़ा सुखी का ये मौका है कि एक SHO के अगेंस्ट हम वॉकआउट कर रहे हैं। मामले की असासियत आपके सामने हमने रख दी है, बहुत सी चीज़ें ऑफ द कैमरा भी हम आपके सामने रख दी है। जनाब चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी साहब और सर आपको उम्मीद है कि आप इसका नोटिस लेंगे, CPO को बुलाएंगे, क्योंकि ये एक SHO का मामला नहीं है, ये पुलिस का, पंजाब पुलिस का मामला है। सिंपली हमें नहीं पता कौन SHO आते जाते रहते हैं, लेकिन ये पुलिस की जो थ्रेशिंग है, जो मैन हैंडलिंग है हमारे जर्नलिस्ट के साथ, वो काबिल कबूल नहीं है जी। और ये हमारा सिंपली हमारे किसी एक बंदे के खिलाफ हम CPO रावलपिंडी को बुलाएं, आप हमारी आपसे दरख्वास्त है और उनसे पूछें और उनको हमारे सामने बुला के हम भी जवाब देंगे उसमें। अभी जिस तरह आपने बताया और आप लोगों का पता लगा कि आप सारे आ गए हैं एहतजाज करने, तो उधर फ्लोर पे जब बात उठाई तो उधर कल्याण चौधरी साहब जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, उन्होंने भी कहा कि मैं पता करता हूं, और वो कुछ बता भी रहे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, पहले आके हम आप लोगों से मिलें और आप लोगों को रिक्वेस्ट करें कि आप अपना एहतजाज मौखर करके आ जाएं, इसलिए कि जो भी आप लोगों का इशू है उसको हम उठाएंगे, ज़ाहिर बात है।
वहाँ पे पहले मेरा वो ये है कि पहले हम उनसे तलाल चौधरी साहब से जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं और वो हमारे कोलीग सेनेटर भी हैं, उनको कह देंगे कि वो हमें बता दें और रिपोर्ट अपनी दे दें, और उसके बाद फिर हम कमेटी में भी उठा लेंगे। अगर उनके जवाब से आपकी कम्युनिटी मुतमईन ना हो तो उसके बाद फिर हम कमेटी में भी उठा लेंगे, और जो आईजी हैं और सीसीपीओ हैं जो भी हैं उनको बुला लेंगे और उनसे देख लेंगे कि क्या बात है क्या नहीं है, और आपको मुकम्मल इंसाफ दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और आपके साथ खड़े होंगे इस चीज़ में। और इस्तदा हमारी हुई है सर, मामला कमेटी के लिए दाखिला कमेटी सर, और ये माजी में होता और है, कोई हाल नई नहीं बात है नहीं है, सर। जो इनके मसले हैं। तो आपको मुनसिफ बना रहे हैं, आप इस मसले की इन्वेस्टिगेशन करें, हमारा कसूर होगा हम माफी मांगेंगे। थाने के बिल्कुल सर। लेकिन आपको सारे वाक़े का इल्म हो जाएगा। बाकी तो पुलिस ने उनको क्या किया है? साहब को तो बता ही दिया उसने कि एक बंदे ने सिगरेट पी, उस पर मुकदमा सिगरेट पीने पे किया, और ये तो पीते भी नहीं सिगरेट, ये तो सिर्फ उसको चले फांसी की जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बातें आपने कही हैं और जिन मसाइल का तज़किरा किया है वो बिल्कुल मैं उनसे ज़ाती तौर पर भी वाकिफ़ हूँ, और उनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे हम कोई दलील दें आपको या बहस करें आपसे या उसकी तरदीद करें। बिल्कुल बजाय हैं ये सारी चीज़ें, बल्कि मुझसे पूछे तो बहुत सी चीज़ें इससे आगे की भी हैं जिनका तज़किरा आप नहीं करते या नहीं करना चाहते, लेकिन वो मुश्किलात आप उनका सामना करते रहते हैं। ये जो वाक़या हुआ है मुझे थोड़ी सी तफसील बताई थी भट्ट साहब ने। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और न सिर्फ एक हमारे सहाफ़ियों की तंजीम के किसी ज़िम्मेदार अहदेदार के साथ, किसी सहाफ़ी के साथ भी, बल्कि किसी फ़र्द के साथ भी इस तरह का वक़ूआ नहीं होना चाहिए। थाना जो है वो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कोई जाते हुए डरे और खौफ खाए, और किसी एक जेन्युइन काम के लिए भी जाए तो उसे उठा के हवालात में डाल दिया जाए। ऐसा कल्चर अगर था भी तो ये ख़त्म होना चाहिए। वो ज़माने मेरा ख्याल है कि अब नहीं आने चाहिए वापस, कि जब थानेदारों को हम थानेदार समझते थे और वो थानेदार थे और उनकी थानेदारी को सलाम पेश किया जाता था। वो वक्त गुज़र चुका है, और ये बात थानेदारों को मालूम होनी चाहिए कि वो अब ज़माना नहीं रहा, वो वक्त नहीं रहा, वो मौसम नहीं रहे, और उनकी बादशाहत जो है अब नहीं चल सकती। आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल बजाय हैं। पहली बात आप ये है कि ये मामला इंटीरियर कमेटी के हवाले किया जाए, जहां कमेटी के चेयरमैन मुतलका अफराद को बुलाएं, बशमूल उस SHO के और बशमूल पिंडी के जो ज़िम्मेदार पुलिस आला अफसरान हैं उनको भी, और इस मामले को देखें। ये इस्तेकाक ज़ाहिर है कि चेयरमैन का है, वही कोई मामला रेफ़र कर सकते हैं किसी कमेटी को। तो मैं अभी जाके इंशाल्लाह हाउस के अंदर ये मुतालबा आपका रखता हूँ उनके सामने। दूसरी बड़ी अच्छी बात जो आई है तजवीज़, और मेरे जहन में वो रहती थी कि एक हमारे दरमियान ये नहीं है कि आपने वॉकआउट कर लिया और हम आपसे मिलने आ गए और आपसे इस्तदा की और दरख्वास्त की और अर्ज़ी गुजारी कि आप वापस आ जाएं, और आपकी बड़ी मेहरबानी होती है कि आप वापस आ जाते हैं। मामला हमारे मुस्तकिल राब्ते का भी होना चाहिए। तजवीज़ आई है जी कि पार्लियामेंट की एक कमेटी होनी चाहिए, यानी कम अज़ कम हम अगर सेनेटर्स हैं तो हम अपने चेयरमैन से ये गुजारिश करेंगे कि आप 2 या 3 या एक राब्ता कमेटी बना दें, आपकी तरफ से भी हो हमारी तरफ से भी हो, और वो मिलते रहें एक दूसरे से। और आपको भी चाहिए कि आप सिर्फ हमसे मुलाकात के लिए बाइकाट का रास्ता ना इख्तियार करें, वैसे भी मोहब्बत से हमें बुला लिया करें कि जी आएँ बैठें, कुछ गपशप करनी है, कुछ चाय पीनी है, पिलानी है। हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से जो कोताही है वो ना हो और हमारे दरमियान राब्ते अच्छे रहें, कोऑर्डिनेशन अच्छी रहे। आप यकीन जानिए कि मैं जैसा अभी कहा कि मैं तो ख़ुद इस अमल से गुज़रा हूँ, और वो यही इत्तफाक से जुलाई का महीना ही था 2019 में। अब 6 साल हो चले हैं, लेकिन मुझे वो तकलीफ़ याद है। इसलिए नहीं कि वो तकलीफ़ थी या वो हथकड़ी लगने का मुझे दर्द होता है, वो दर्द नहीं है, लेकिन दिल के अंदर एक चुभन है। तो आपका या किसी भी फ़र्द का
जो सबसे बड़ा सरमाया है वो उसकी इज्जत नफ्स होती है, उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए, उसको इज्जत से मिलना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। ये मामला तो यहाँ तक इंशाल्लाह सेनेट तक मैं भी जाके पेश करता हूँ, और जब भी मेरी रसाई मुलाकात या रास्ता निकलता है मैं वज़ीर आला तक, पंजाब की वज़ीर आला तक भी बात पहुँचाऊँगा कि आप बहुत सी माशाल्लाह इस्लाहात कर रही हैं, पुलिस की भी इस्लाहात कर रही हैं। कल एक फंक्शन में भी वो पुलिस के हवाले से बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, तो उन तक भी पहुंचाया जाएगा कि आपके एक इंतहाई अहम ज़िला के अंदर, एक अहम शहर के अंदर अगर इस तरह के पुलिस अफसरान मौजूद हैं तो वो आपकी हुकूमत के लिए भी कोई बायस फ़ख्र नहीं होने चाहिए। तो इंशाल्लाह वो भी अपने लेवल पे करेंगे, और ये अभी आपके सामने में जाके चेयरमैन से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस मामले को कमेटी के हवाले करें। उनका ख्याल ये था कि ये जाना चाहिए इंफॉर्मेशन कमेटी इसको देखे, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है कि इंफॉर्मेशन कमेटी नहीं इंटीरियर कमेटी देखे तो ये भी हो जाएगा। और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, जो कुछ आपके साथ हुआ नहीं होना चाहिए था, और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप गैलरी में वापस आएँ और प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लें, और आइंदा इंशाल्लाह हम अपने राब्ते का जो निज़ाम है वो ज़्यादा महज़ब किस्म का करेंगे, उसके लिए बाइकाट की ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे पहले कि आखिर में बिल्कुल मैं अफजल भट्ट साहब से बात कर लें अगर, क्योंकि वो सारे वाकई गवाह है, असल में बात उनकी उस्मान साहब अपनी बात ज़रूर करें, मुख्तसर की बात करेंगे, लेकिन वाकई की तफसीलात की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट है तो वो मैंने जाके पेश करना है। अच्छा, इसमें सिर्फ क्योंकि भट्ट साहब ने जो बात की ना, मैं उसकी वजाहत करना जरूरी समझता हूँ कि भट्ट साहब ने ये तासुब दिया कि बात ख़त्म हो गई थी। मैं क्योंकि हुआ ये भट्ट साहब के जो ही आपकी मेहरबानी, आपने थाने फ़ोन किया, हम पहुँचे तो विरक साहब हवालात में बंद थे। मैंने नहीं, आसिफ बशीर चौधरी साहब, जवेद बागट साहब, शिराज गरी साहब, 4 रुकनी कमेटी ने SHO से ही बात की। एट द एंड SHO ने माना कि मेरी गलती ऐसे, उसने कहा कि जी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। हमने कहा यार पूरी दुनिया ने देखा है, आप कल शाम 4 बजे प्रेस क्लब आ गए, प्रेस क्लब में बैठ के हम आपसे बात कर रहे हैं। ये तय होके चला गया, वो दूसरे दिन प्रेस क्लब नहीं आए। हमने ना उस दिन कोई रोड बंद की, ना उससे अगले दिन बंद की। 2 दिन बाद मैंने भट्ट साहब का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा भट्ट साहब आपका शुक्रिया, आपने थाने में कॉल की थी, लेकिन आप CPO साहब को बता दें कि हम जो अपनी जिम्मेदारी के साथ, शराफत के साथ बैठ के बात करना चाह रहे थे, आपने वो मौका मिस कर दिया है, आपका बंदा नहीं आया। अब आप उन्हें कह दें कि आप जाने और जर्नलिस्ट जाने, तो अब हम अपना रास्ता अख्तियार करेंगे। हमने 4 दिन बाद फिर एहतियात निकाल दी थी। मैंने कहा ये ज़रा ऑन रिकॉर्ड आना, ये सूरत मैंने CPO साहब को कहा, उन्होंने कहा भट्ट साहब जो उन्होंने मुझे बताया, मैं आपने बताया, मैंने भट्ट साहब नहीं आए तो मैंने इसलिए उसकी वजाहत में कहा कि हमारे पास वो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। पुलिस के मामलात है ना भट्ट साहब, वो इनके हवाले करो। बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे लिए पार्लियामेंटेरियन भी और यहाँ मेरे मौजूद दोस्त जो टाइम निकाल कर आए हैं। ये मामला बड़ा बाइस तशवीश है सर। तारिक विर्क साहब के ऊपर ये हमला नहीं किया गया, ये मेरे मौजूद मेंबर हैं। ये हमला, ये पुलिस गर्दी का वाक़या है, ये पंजाब पुलिस की गुंडा गर्दी का वाक़या सदर PRA उस्मान खान के ऊपर हुआ है। ये हमला सदर नेशनल प्रेस क्लब अजहर जतोई साहब के ऊपर हुआ है। ये तमाम उन दोस्तों के ऊपर हमला किया गया है जो बाइज़्ज़त तरीके से जनवन सहाफ़त यहाँ पर इस शहर में, इस मुल्क में कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, आपको बहुत अच्छा मालूम है, आपने खुद भी इस अज़ियत का सामना किया है पुलिस के रवैये का। पंजाब पुलिस अभी भी अपनी पुरानी डगर पे है। हम ये समझ रहे थे कि पढ़ी लिखी सरकार आने के बाद पुलिस का रवैया तब्दील होगा, लेकिन पुलिस का रवैया बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ और पुलिस को शाबाशियां दी जा रही हैं। पुलिस अफसरान के नाम स्टेज के ऊपर खड़े होकर पुकारे जा रहे हैं, उनको हिल्लाशेरी मिल रही है, उनके जो है वो हौसले और मजीद बुलंद किए जा रहे हैं। बिल्कुल जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सराहा जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया कि कोई पंजाब पुलिस में किसी को सजा दी गई हो, कोई जजा दी गई हो। तो इस मामले को भी देखना चाहिए और हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये जो है ये टेस्ट केस के तौर पर सूबाई हुकूमत लेगी। मरियम नवाज हो, मरियम औरंगजेब हो या कोई भी हो,
ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. نہ صرف یہ معاملہ ایس ایچ او کا نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی اہم نہیں ہے ایس ایچ او. ہم اگر حکومتوں کے ساتھ, ہم آمروں کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں تو ایس ایچ او بالکل ایک قلم کی مارا ہے. ہماری لڑائی ہے صوبائی حکومت کے ساتھ. آئی جی پولیس جو کہ اس وقت صوبائی وزیر داخلہ کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں, ان کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے, اور اس کے اوپر واضح اگر ایکشن نہیں آئے گا تو یقین کریں یہ جتنی اہمیت جتنی آئین والوں کا ہے اس سے کہیں زیادہ احترام سر میری ذات کا ہے, میری عزت نفس کا ہے. تو اگر میری عزت نہیں ہوگی تو میں کسی وردی اور وردی والے کی عزت بالکل نہیں کروں گا. اور یہ میں اپنے دوستوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر یہاں پہ صحافت کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے کام کریں تو ہمیں کام کرنے دیا جائے, اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا کر ان کے خلاف ایف آئی آر دی جائے, ان کو گرفتار کروایا جائے, ان کے خلاف ایکشن ہو. ورنہ ہم یہاں موجود ہیں تمام باڈیز کے ساتھ مل کے ہم اپنا نیا لائبل ایکشن بنائیں گے. وہ اس سے آپ کو بھی آگاہ کریں گے, اور آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے بازو ہیں. ہمارا یہ کیس بھی بھرپور طریقے سے لڑیں گے. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. معاملہ کمیٹی میں سر معاملہ کمیٹی میں سر پھر درخواست